हाँ, आगे हो तो सर, हम गया। लोग लाइव लाइव है। नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद हम लोग बिहार स्वाभिमान के इस मंच से, इस दलान से जुड़े हुए हैं। अमरिंदर जी, आपका स्वागत है। हीरालाल जी, आप अपना एक बहुमूल्य समय निकाल के इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच से जुड़े, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे एक तो विधायक जी भी हैं, उनका भी आश्वासन था कि हम जुड़ेंगे। हमारे राजीव पांडे जी हैं, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे और जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे सुधीजन हैं, हमारे फेसबुक से और बाकी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो शायद जुड़ गए होंगे और सुन रहे होंगे और हम लोगों के इस चर्चा में अपनी प्रतिक्रिया शामिल करेंगे, अपनी राय शामिल करेंगे। और जो खास चर्चा के लिए जो आज हमने हीरालाल जी को आमंत्रित किया है, अमरिंदर जी को आमंत्रित किया है, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, एक बड़ा काम किया है, एक बड़ा नाम किया है। और कहें तो गांव को खोजने के लिए जो हम लोगों का अभियान है, पिछले कोरोना काल से लेके और आज तक हम लोगों ने जो पिछले 7-8 महीने में जो सिलसिला बनाया है, जिसका सीधा सीधा फोकस बिहार स्वाभिमान आंदोलन का अपने गांव, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने वो सारे जो लोग हैं, जो अनसंग हीरो हैं, उनको याद करने का है। और इसमें हम लोगों ने एक कामयाबी पाई है कि हम लोगों ने कम से कम 400 से 500 से ज्यादा लोगों को इस चर्चा में शामिल किया और इस चर्चा में शामिल करके उन लोगों को एक मुख्यधारा में लाने की कोशिश की। आप कह सकते हैं कि इस स्वाभिमान आंदोलन की जो एक पहल थी, इस पहल को लोगों ने सराहा। लेकिन आइए अब इस खास चर्चा में हम लोग आते हैं रुके कि आज हम विधानसभा की एक चर्चा सुन रहे थे। माननीय हीरालाल जी, मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और अमरिंदर जी का भी आकृष्ट कराना चाहूंगा और अपने सारे सुधीजन और अपने जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा की चर्चा में आज हमने सुना कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री कह रहे थे कि हम बिहार को एक इस तरह से औद्योगिक स्टेट बनाना चाहते हैं कि अगर हम गन्ना को एक तरफ से डालेंगे तो दूसरे तरफ से वहां इथेनॉल निकलेगा, मक्का को एक तरफ से डालेंगे तो दूसरे तरफ से डॉलर निकलेगा। मतलब एक नए उद्योग मंत्री जो बिहार में एक छटपटाहट है उस बिहार के लिए, जिसमें उन्हें पता है कि यहाँ जीरो सन्नाटा है पूरे औद्योगिक पृष्ठभूमि में और औद्योगिक क्रांति के रूप में तो आज तक हुआ ही नहीं। तो इस छटपटाहट में एक नए जो औद्योगिक उद्योग मंत्री का एक आकुलता होनी चाहिए। वो बिहार में एक नई करिश्मा करने के लिए आतुर है, मुझे ऐसा लगा। और वो कह रहे थे कि हम इसमें मक्का के एक तरफ से आप डालेंगे और दूसरी तरफ से वहां डॉलर निकलेगा और पैसा निकलेगा। हो सकता है कि उनकी औकलाहट को हम एक तरह से बिहार की वेदना समझे कि वो चाह रहे हैं कि बिहार का जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो बिहार में एक बार फिर से अपनी पहचान बनाए और बिहार के गांव एक तरह से समृद्ध हो तो बिहार समृद्ध होगा। मैं बहुत इस मामले में छोटा हूं, कह सकते हैं आप, जहां की हीरालाल जी हैं, जिन्होंने एक अभियान शुरू किया है कि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर गांव का क्या इंपॉर्टेंस है। आत्मनिर्भर गांव का मीन्स कि एक मॉडल गांव जो है वो कैसे एक सशक्त गांव बन के एक स्टेट को एक कैपिटल बनाएगा और एक स्टेट को एक तरह से वो समृद्ध करेगा जीडीपी में लेके, और एक स्टेट को समृद्ध करेगा अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ये एक मॉडल विलेज की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हम चर्चा इस बात को लेके आज हम भी ये करेंगे कि हम उस गांव को खोज रहे हैं जिस गांव से हम लोग वास्ता रखते हैं, जो हमारा डीएनए में आज भी गांव है। और जब हम अपने गांव जाते हैं वापस वर्षों में कभी, तो हम अपने गांव को ढूंढ नहीं पाते हैं, हमें वो गांव नहीं मिल पाता है। हीरालाल जी ने एक कोशिश और की है कि इन्होंने गांव के लिए एक म्यूजियम बनाया है कि अगर हम अपने नए जनरेशन को बताएं कि हमारे गांव में, हमारे जनरेशन में हल चला के किसान कभी गेहूं और धान उपजाया करते थे, तो इन्होंने एक कोशिश की है कि एक म्यूजियम बने जो गांव के ढेकी, जत्ता, बाकी लोढ़ा, सिलोट, जो भी चीजें होती थी इंस्ट्रूमेंटल, वो हमारे नई पीढ़ी के लोग जो आए वो कम से कम देखें कि ये हमारा गांव था और गांव ने इसी अपने रिसोर्सेज से अपने सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अभियान पूरा किया था। जिस समय में न बिजली थी, न जिस समय में कुछ ऐसा इस तरह की सुविधाएं थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर था,
गांव ने अपने लिए खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपना पूरा जीवन यापन का भरोसा दिया था अपने सारे लोगों को, और 100% रोजगार की गारंटी भी उसी गांव ने दिया था और देता था। आज गांव के 90% लोगों का बैग तैयार होता है कि वो कभी आज न कल बाहर निकलेगा और बाहर दुनिया में रोजी रोटी कमाएगा और बिहार में फिर वापस मनी ऑर्डर भेजेगा। ये हमारे गांव की इकोनॉमी है। मैं सीधे हीरालाल जी के पास चलता हूं। हीरालाल जी, आपका बहुत स्वागत है। हीरालाल जी, बतौर एक डीएम वांदा में जिस तरह से काम किया और गांव का एक मॉडल को उन्होंने जो स्थापित किया, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो या फिर गांव के रिसोर्सेज को ढूंढने की बात हो, आज उसी सक्सेस को उन्होंने एक मॉडल विलेज के रूप में गांव गांव में एक नया आदर्श बनाने की कोशिश की है। तो हीरालाल जी अपनी तरफ से अपनी बात खुद कहेंगे और बताएंगे कि क्या है मॉडल विलेज और कैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में गन्ना और मक्के से डॉलर पैदा करने की जरूरत नहीं है, आप गांव पैदा कर दीजिए, एक बार रिसोर्सेज अपने आप बन जाएगी। हीरालाल जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। देखिए, हम लोग गांव में ही रहते हैं और अभी ये चर्चा, मुझे एक स्मार्ट सिटी में भाग लेने के लिए इनविटेशन मिला, तो मैं अपने टीम के साथ चर्चा कर रहा था कि मैं तो मॉडल गांव की बात कर रहा हूँ, गांव और देहात की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिटी, स्मार्ट सिटी के इस तरह के डिबेट में मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। तो बड़ा अच्छा मतलब निष्कर्ष निकला और कि नहीं नहीं आप बोल सकते हैं, और उसका निष्कर्ष ये निकला, मैं यहाँ वहीं से बात को की शुरुआत करूंगा कि जो शहर भी बना है, जो शहर बना वो गांव से कन्वर्ट होके बना। पहले हम देहात से लोग माइग्रेट हुए और शहर में आए। तो वो जो इस बंदे से हम अपने ऑफिस में अपने सीईओ से डिस्कस कर रहे, कहीं साहब इसको देहाती भाषा में समझने के लिए ऐसे समझिए कि शहर की पूरी सप्लाई, शहर का चाहे दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, वो देहात करता है। तो शहर मतलब देहात, शहर शहर देहात से बना एक बात, और उसको शहर को चलाने के लिए, खिलाने के लिए देहात ही सप्लाई करता है। तो उन्होंने कहा अगर बाप बेटे के रिश्ते से इसकी तुलना किया जाए तो आपका देहात गांव बाप है और शहर बेटा है। क्या पैदा करने वाला कौन है? शहर पैदा कहाँ से हुआ? गांव से हुआ, और पैदा होने के बाद खा कहाँ से रहा? देहात से रहा है। तो अगर इसको तुलनात्मक रूप में समझाने के लिए कहा जाए कि देहात बाप है और शहर बेटा है, तो जब तक बाप नहीं मजबूत होगा तो बेटा कैसे मजबूत होगा? तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल की, ये मेरा अनुभव कहता है या मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा कोई ये कमेंट कोई ऑफिशियल या इस तरह का नहीं है, कि हमें गांव पर जो फोकस था वो फोकस उतना हमारा नहीं रहा जितना होना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जी ने यही तो कहा था कि ग्राम स्वराज की उन्होंने बहुत जबरदस्त शुरुआत की देश की आजादी के बाद, लेकिन वो बात वो नहीं हो पाई जो उनकी इच्छा थी। और दूसरा, अभी हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब ने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, उस पर एक किताब भी लिखा है उन्होंने, उसको मैंने पढ़ा। तो पूरा, और जो ये ग्राम स्वराज की बात है ये थियोरेटिकल है, सोच है और होना चाहिए। मॉडल गांव उसी का प्रैक्टिकल है। हमने जो बांदा में प्रैक्टिकल करके बहुत सारे प्रयोग किए, उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। पानी का 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों के जीवन में खुशहाली आया, सोशलाइजेशन बढ़ा, डेमोक्रेसी बढ़ी। उसी का ऑर्गेनाइज्ड फार्म है मॉडल गांव, और इसको आईसीसीआई फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है कि जब तक गांव मॉडल नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब मॉडल गांव क्या है? मॉडल गांव कोई हवा नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा कि ये बहुत पुरानी बात है। महात्मा गांधी जी का जो सपना है, अब्दुल कलाम आजाद साहब जो चाहते थे, जो हमारे लेट राष्ट्रपति जी थे, उसी का ये प्रैक्टिकल वर्जन है और सिस्टमेटिक है, आर्गेनाइज्ड है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, और एक नई सोच है, एक नई पहलू है। और इसमें 3 पार्ट है, बहुत सिंपल।
हीरालाल जी, जी मैं आपके पास फिर लौटूंगा ये ठीक आगे है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मैं ठीक एक है। बार अपने बिहार के जो हमारे अमरिंदर जी हैं, बहुत पुराने मुखिया हैं, और जिस ग्राम स्वराज की बात आप करते हैं उस ग्राम स्वराज को वो जी रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ये मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी हैं बिहार में, और बिहार की जो ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम सरकार की जो हकीकत है, मैं अमरिंदर जी से मैंने ईमानदारी से पूछूंगा कि अमरिंदर जी, बतौर मुखिया और बतौर आप एक संघ के नेता भी हैं, क्या इलेक्टेड लोगों का या आपकी ग्राम सभा या आपकी ग्राम सरकार बिहार में जिंदा है? जी, मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हमें ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, हमारे यहाँ मुखिया बोला जाता है। पंचायती राज अधिनियम के तहत हमें कागज पेपर पर 29 अधिकार दिया गया है, लेकिन 29 अधिकार में एक भी अधिकार का हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो पेपर पर ही है। कोई भी पहले था कि ग्राम सभा से आप पारित करके कोई अगर निरीह गरीब आदमी है तो आप उनको आवास दे सकते हैं। कोई ऐसे लोग हैं अगर उनकी पीड़ा को का लाभ चाहिए हम उनको पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बना बनाया पत्र आता है, लेटर आता है कि आपको ये करना है, वही चीज को किया जाता है। 2000 तक कुछ पावर, उसके बाद 2005 से पावर को घटाकर 2 4 5 पावर दिया गया, 5 पॉइंट तक चला, 5 के बाद धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया गया। हम लोग भी एक सदन में बैठते हैं, पंचायत समिति का एक सदन होता है, उस सदन में हर 3 महीने बैठती है। हम लोग अपने पंचायत का जो दुख होता है, मतलब जिसको हमें पब्लिक बताती है, हम अपने सदन में, पंचायत समिति के सदन में हम लोग उसको ले जाकर रखते हैं। उस पर पहले अमल भी होता था, अब पंचायत समिति के पटल पर उसको एज ए प्रोसीडिंग में सर्वसम्मति से पारित करके रख लिया जाता है, लेकिन उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होता है। लोगों का इससे विश्वास टूट रहा है, लोगों का तो मिला विश्वास जुला टूट रहा के है। जब उस पर कार्रवाई अमरिंदर जी, जब जी। आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में सामाजिक भागीदारी नहीं है, तो आप बतौर आप एक ब्लॉक के सिर्फ एजेंट हैं, जो आपको कहा जा रहा है वो आप जमीन पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, बस यही है ना? जी जी। अब देखिए, अपने सदन के बाद आते हैं ग्राम सभा पर। ग्राम सभा पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास इसलिए टूट रहा है कि लोग, पहले भीड़ आती थी, लोगों का विश्वास था कि हम ग्राम सभा में जाएंगे, हम किसी का पक्षपात नहीं करते हुए हम निष्पक्ष भाव से बताते हैं कि लोगों का विश्वास था कि हम ग्राम सभा में जाएंगे, हमारे मुखिया जी, हमारे प्रधान जी जो हम लिखवाएंगे उस पर अमल होगा। अगर हम कोई चीज उन लोग का सुनते भी हैं, लिख कर अगर दे देते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले मुखिया को फुल पावर था, ग्राम सभा को पावर था कि जो हम ग्राम सभा में ले लिए वो देना ही है। निरीह गरीब लोग घूमते हैं, उसको पेंशन देना है, उसको आवास देना है, हम ग्राम सभा से ले लिए और उसको दे देते थे। पहले ये होता था, धीरे धीरे अब कुछ नहीं। पहले बीपीएल सूची चला, 2011 तक बीपीएल सूची के आधार पर दिया जाता था। कितने अमीर लोग हो गए, गरीब छूट गए। 11 के बाद एसईसीसी डाटा आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, उसमें 30% 20% है, बाकी छूट गए। गरीब इधर से उधर मार रहे हैं, लेकिन अब चढ़ रहा है धीरे धीरे। 2-4-5 साल के अंदर, इधर 2-4 साल के अंदर धीरे धीरे चल रहा है। तो लोगों का अगर हम नहीं कर पाएंगे, अगर उनका हम नहीं सुन पाएंगे, उसका समाधान अगर हम नहीं देंगे, तो हम किस काम के इस पद पर बैठे रहेंगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, अमरिंदर जी, पैरवी है, अमरिंदर जी, अमरिंदर जी, हम लोग अपने चर्चा मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अमरिंदर जी, हम लोग दोबारा इस पे चर्चा पे आएंगे। हमारा जो टॉपिक ही है पंचायत का पंचनामा ही तो हम कर रहे हैं। हम ये बात अपने सत्ता से, अपने सरकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनिए सरकार, ये ग्राम सभा इस देश की ओरिजिनलिटी है। पहले ग्राम सभा इस देश में हुई, तब विधानसभा हुई थी।
और तब पार्लियामेंट की संसद हुई थी। आप जिस दिन इस ग्राम सभा की तिलांजलि कर देंगे, उस दिन आपके यहाँ असेंबली और फिर पार्लियामेंट का कोई अस्तित्व नहीं होगा। राजीव जी, मैं सीधे आपके पास आता हूं कि आप भी उसी बिहार से हैं। राजीव पांडे जी से मेरा क्या संपर्क है क्या? बिल्कुल है, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। तो राजीव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बिहार से बाहर निकले हुए मुझे लगता है कि 20-25 साल आपके होंगे, लेकिन गांव से आपका नाता संपर्क आज भी होगा। क्या आपने कोशिश की है कि आपके यहाँ अभी पंचायत चुनाव होने हैं, उस चुनाव में जो मुखिया का कैंडिडेट चुनने के लिए सामने आ रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, उनका किससे एफिलिएशन है, वो कितने पढ़े हुए लोग हैं, सामाजिक सरोकार में उनका क्या जिम्मेदारी है, या उनका समाज को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सिर्फ इसलिए वो चुन के आ रहे हैं कि उनको पता है कि आज चुनने के लिए आ रहे हैं या समाज में नेतृत्व देने के लिए आ रहे हैं, कि उनको पता है कि एक पंचायत में 60 से 70 लाख का प्रोजेक्ट है, काम है, जिसमें कुछ ना कुछ कट भी अगर ये हो जाए, कम से कम भी मिलेगा, तो वो आराम से हर साल कम से कम 5 से 10 लाख का बिजनेस कर लेंगे। तो ये जो सिस्टम बनी हुई है व्यवस्था, कभी आपने ये समझने की कोशिश की कि आपके गांव की ग्राम सभा कहाँ गई, या जिस गांव से आप आए हैं, क्या आपने ढूंढने की कोशिश की कि आपके गांव में मुखिया कौन है? राजीव जी। देखिए विनोद जी नमस्कार, हीरालाल जी को नमस्कार, अमरिंदर सिंह जी को भी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि मैं गांव से, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री जाता हूँ, लेकिन मैं गांव में हर साल कम से कम 7 से 8 बार जाता हूँ। और अभी चुनाव होने वाला है और आप पंचायत का पंचनामा कर रहे हैं। पहले मैं, हीरालाल जी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उठाए थे, पहले मैं उसके बारे में बात करके, जो आप ग्राम सभा की बात है उस पर मैं कुछ बोलूंगा। देखिए सिटी में और गांव में फर्क क्या था पहले, आज से अगर 30 साल पहले जब हम पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, क्या फर्क था? अगर आप फर्क देखेंगे ना, तो पहले लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-7 साल में अब जो चीजें अमेरिका में हो रही होती है, वो आप मेरे गांव में भी देख सकते हैं और उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि गांव और शहर का जो भेद जो है ना, मेरे हिसाब से काफी तेजी से मिट रहा है। आपको जो पहले पटना से, मैं चूंकि बिहार की बात हो रही है तो मैं पटना से जो डिस्ट्रिक्ट टाउन जो था वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे है, अगर वो 4 घंटे हो गया है तो दूरी कम हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी दूसरा बड़ा इफेक्ट है, और तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है इंटरनेट। तो जो आज गांव में जो चीज शहर में मिल रही थी, वो गांव में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई है, सिवाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। और कोरोना ने वो बता दिया है कि आप सैप में भी गांव से बैठ करके काम कर सकते हैं, आप गूगल में भी गांव से बैठ करके काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई IITian को जान रहा हूं जो पिछले 1 साल से अभी मधुबनी जैसे सबसे मतलब दूर दराज इलाके से है, और 1 साल से काम कर रहे हैं मार्च के बाद, 15 मार्च से। तो ये भेद टूट रहा है और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और हीरालाल जी ने जैसे कहा कि सप्लाई जो अभी भी है, जो लाइफ लाइन है, वो गांव ही है। मैं बाप बेटे के एनालॉजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो लाइफ लाइन है शहर की, अगर आप दिल्ली को ही शहर मान लेते हैं, अगर आप मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है, तो पानी का जो सप्लाई है वो मुंबई के आसपास के झीलों से है, जो गांव में पड़ता है। राजीव जी, आप एक मिनट, मैं आपको बीच में टोकूंगा, आपसे ही सवाल का जवाब लूंगा, इसके बाद मैं फिर हीरालाल जी के पास जाऊंगा। जिस गांव का आपने एक तस्वीर बनाई है, मुझे लगता है कि वो गांव है ही नहीं। एक शहर के कंपैरिजन में वो गांव हमारा उठ के खड़ा हुआ है। बिहार में मैं अभी पिछले दिनों गया था, 24 घंटे बिजली होती है, एक बार भी मुझे नहीं लगा कि कभी लाइट जाती भी होगी। आज आप सोचिए कि बिहार में 24 घंटे बिजली है गांव में, लेकिन बिहार के नहीं, मैं आपका सवाल पूछना चाहता रहा हूं कि क्या ये एनर्जी इफिशियंसी जो आपके गांव को मिला है, क्या आपके गांव के तक के हर खेत तक में सड़क चल गई है? प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना से हर गांव कनेक्टेड है। इसका कोई बिजनेस मॉडल बना गांव का? आपके गांव में 100,000 मोटरसाइकिल जमा हो गए,
आपके गांव के हर घर में फ्रीज तक लग गया। आप चापाकल से लोग पानी नहीं पीते हैं, आप गांव में फिल्टर से लेके आरओ तक लग गया। आप क्या उस गांव में आपने कभी सोचा कि इस गांव के इकोनॉमी का सोर्स क्या है, रेवेन्यू का जनरेशन इस बिजली से कहां आएगा? मैं उस पर आ रहा था। देखिए, अभी भी हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है गांव, या सरकारी फंडिंग पे डिपेंडेंट है गांव। जो आपका दूसरा पक्ष था, मैं 1 मिनट में अपने दूसरे पक्ष पे आ रहा था, तब तक आपने बीच में टोक दिया। देखिए क्या है ना, तो ये तो गांव शहर का जो है वो विषय जो है बड़ी तेजी से हो रहा है और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो ग्राम स्वराज की बात है उस पर मैं काफी अमरिंदर जी से असहमत हूँ। जितना ही मैं हीरालाल जी से सहमत था उतना ही मैं अमरिंदर जी से असहमत हूँ। मैं गांव जाता हूँ तो आपको क्या बताऊं, बाहर के लोग जो आते हैं उनको तो वो केवल सोचते हैं कि ये अरबपति आ गया है गांव में। पता नहीं कहां से बिहार जैसा इंटेलेक्चुअलाइज समाज, जहां पर विदेह थे राजा जनक, उस विदेह की नगरी में कहां से ये कर्ण, अंगराज कर्ण, वहां ये परिस्थिति है। और अमरिंदर सिंह जो बोल दें, हम वहीं से आते हैं। लोग चुनाव केवल और केवल पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं बड़ा ही ब्लंट होकर के आपसे बात कर रहा हूं कि चुनाव लड़ना है। अभी अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि हमारी कोई ताकत नहीं है। मैं इससे इतना असहमत हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आज एक मुखिया और उसके 4 जो समर्थक हैं, जो ग्राम सभासद हैं, अगर वो बीडीओ के दफ्तर में चले जाएं और अगर वो पैसा कट नहीं खाते हो, तो मेरा दावा है कि बीडीओ साहब कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है। आप एक प्रमुख का चुनाव कराते हैं, लाखों रुपया खर्चा होता है, फिर प्रमुख जी उसको वसूली करते हैं। अब क्या है, इस वजह से जो कुछ लोग वहां गए भी कि चलिए हम कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, ये 60 घाट है जो ऊपर से भी ज्यादा गांव में दिखता है। अभी इन्होंने, अमरिंदर सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी बात को कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे होगा वैल्यू भाई? मैंने आपका वोट खरीद लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा वोट किसी ने खरीद लिया है। फिर जब मैं जाऊंगा काम कराने तो कहेगा भैया तुम इलेक्शन के टाइम में तो आए ही थे। तो आप जो एक इकोनॉमी की बात अलग है और एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात अलग है। बहुत बढ़िया राजीव जी, मैं आपको रुकूंगा। लास्ट लाइन बोल रहा हूं। इकोनॉमी का जो मॉडल है ना सर, वो दूसरे प्रदेशों में बन रहा है, इंक्लूडिंग यूपी में बन रहा है, बिहार में बन रहा है, इंक्लूडिंग यूपी में बन रहा है, महाराष्ट्र में तो इतने अच्छे से बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, बिहार में नहीं बन रहा है। इसके लिए सरकार तो जो जितनी भी जिम्मेवारी है, आम जनता की भी जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरा जो नेक्सस है, ब्यूरोक्रेट्स और जो ग्राम से जो नेता है, ये मतलब कमाल का दिखता है मुझे। इतना बड़ा। अच्छा राजीव जी, मुझे लगता है कि समथिंग आप मिसिंग है। अमरिंदर जी हाथ उठा रहे थे। अमरिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपकी बात मैं राजीव जी को बता दूं कि राजीव जी, जहां जिस बिहार में आधे से अधिक मुखिया जो है वो मुखिया पति बन के काम कर रहे हैं, आपको पता है, जहां 50% रिजर्वेशन है और महिलाएं जो है, जो बिहार में या ग्राम पंचायतों में अब जब लाखों का फंड पहुंचता है तो उसके तरह से पेपर वर्क भी है। तो अमरिंदर जी की बात तो सही है, अमरिंदर जी नेता भी हैं, वो बता रहे हैं कि मुखिया इस काबिल ही नहीं है जो वो पेपर वर्क करेंगे। तो वो सारा डिपेंडेंसी उनका जो सिलेक्टेड लोग हैं उन पे होती है, तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं हीरालाल जी के पास चलता हूं। हीरालाल जी, एक चीज मैं आपके सामने में, मुझे लगता है कि ये शायद आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना मेरे लिए वाजिब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं कि मॉडल गांव आपने बनाया और मॉडल गांव में आपने एक तरह से गांव की जो इकोनॉमी है, गांव का जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज पे ही आपने पूरे गांव का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डिपेंड करने की कोशिश की है। आप बाहर से कुछ भी लेने की बात नहीं की। आज हीरालाल जी, आप कह सकते हैं इस देश का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, मुझे नहीं पता, ये डेमोक्रेटिक राइट है। 100 दिन हुए हैं इस देश में किसान प्रोटेस्ट के नाम पे। दिल्ली के सारे बॉर्डर जो है वो एक तरह से जाम पड़ा हुआ है। आसपास के जो छोटे किसान हैं वो एक तरह से चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मसला क्या है कि कुछ किसानों की जिद है कि हम धान ही उपजाएंगे और सरकार को खरीदना पड़ेगा। कुछ किसानों की जिद है कि हम गेहूं ही खरीदेंगे, आपको खरीदना पड़ेगा। और सिस्टम कह रही है कि भैया हमारे सारे गोडाउन भरे पड़े हैं, आपका गेहूं जो आप पीडीएस सिस्टम के लिए खरीदते हैं उससे ज्यादा आपके गोदामों में चूहे खा रहे हैं आज की तारीख में। हकीकत ये है कि सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो,
वो आदमी को, इंसान को खिलाने के लिए प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रही है, वो चूहों को खिलाने के लिए प्रोक्यूरमेंट कर रही है लाखों करोड़ों के रुपए में। क्या इस देश में यह व्यवस्था नहीं बन सकती है कि जिस देश में गांव में किसान क्या उपजाए यह बाजार तय करे, या बाजार की जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरह से किसान पैदा करे जो उसको उचित मूल्य मिले। हीरालाल जी, देखिए, मैं आपकी बात को समझ गया। बेसिकली सोच, ये जो बात आप पॉइंट कर रहे हो ये एक सोच पे आधारित है। हमारा जो गांव का सोच क्या है, अभी मुखिया जी भी बता रहे थे और पांडे जी भी बता रहे थे, हम लोग क्या सोच बैठे हैं। हमारा जो मानना है कि हमने ये सोच लिया है कि सरकार पैसा दे तब विकास होगा, मतलब हमें ना कुछ करना पड़े। और पहले जो गांव था, मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज के डेट में क्या होता है कि पढ़ाई का, बेसिक शिक्षा में कई सारे स्कूल बच्चों के पढ़ाई के स्कीम है कि बच्चे की पढ़ाई एक तरह से देखा जाए, किताब मोजा सब कुछ सरकार देती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले गांव के लोग सारा काम खुद मिलके करते थे, पब्लिक पार्टिसिपेशन से होता था। तो जो ये सोच परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, गिव एंड टेक का, वो देंगे हम खाएंगे, और हम जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो मॉडल था, सोच था, उसमें एक बदलाव आया है। तो जो हमारे गांव मॉडल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, गांव को एक नई सोच देंगे, गांव वाले उस सोच पे एक विकास के बारे में माहौल बनाएंगे, जिसका नाम हमने विलेज मैनिफेस्टो दिया है। एक बात और ये स्वाभाविक बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं, और मतलब अपना नुकसान करके भी भलाई करते हैं। तो उन्हीं में से जो अच्छे लोग होंगे वो उसमें लीड भूमिका में होंगे, और जो माहौल होगा पूरे गांव का वो उस लीड भूमिका को सहयोग करेगा, और उससे पार्टिसिपेटरी गांव का अप्रोच डेवलप होगा और गांव विकसित होगा। तो जो आप अभी बात कहना चाह रहे हो कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं, उनकी सोच ही में ये बात नहीं। अगर हम लोग ये सोच परिवर्तन कर देंगे तो ये स्थिति नहीं होगी जो आप कहना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो सोच में ब्लंटनेस आ गई या सोच ब्लॉक हो गया, जो हमने सोचना बंद कर दिया, गांव में एक विकास का माहौल बनाना बंद कर दिया, वो दे हम ले, ये सब जो एक परिपाटी बन गई है। जैसे अभी पांडे जी भी कह रहे थे कि हमने वोट कैसे दिया, वो आप कुछ इशारा कर रहे थे, तो ये बात सही है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, और हम मॉडल गांव में यही कहते हैं कि मॉडल गांव कोई नई चीज नहीं है, ना कोई जादू है। महात्मा गांधी जी का जो सपना, अब्दुल कलाम साहब का जो सपना था, उसी वो थियोरेटिकल था या एक सपना था, उसी का ये प्रैक्टिकल पार्ट है, टेस्टेड ट्राइड है एक जिले में। और बेसिकली इट इज ए सोच परिवर्तन है कि हम लोगों के दिल दिमाग में, सोच में, जहन में, खून में मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। और अगर एक बार दिल दिमाग सोच में मॉडल गांव बन जाएगा, उसके 3 पार्ट, विलेज मैनिफेस्टो, सिलेक्शन ऑफ चेंज मेकर एंड डेवलपमेंट ऑफ चेंज मेकर, और गांव के एग्री को एग्री बिजनेस बनाने के लिए एफपीसी एफपीओ बनाना, अगर ये तीनों सोच में बस गया तो ये सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा। और ऐसा बहुत नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हीरालाल जी से आपका जो एपीओ गवर्नमेंट ने अभी जो बजट में उस चीज के लिए खास तौर पे रखा हुआ है कि छोटे छोटे किसान जब मिलके अपने लिए कोऑपरेटिव बनाएंगे तो उसको बैंक लोन देने के लिए तैयार है। उसकी सारी सुविधाएं जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो खुद जाके मैनेजमेंट संभालने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें तब होगी जब सारे छोटे किसान मिलके अपना एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। मैं अभी पूछता हूँ अमरिंदर जी से। अमरिंदर जी, आप बुरा नहीं मानिएगा, एक परसेप्शन है जो परसेप्शन को राजीव जी ने व्यक्त किया है, और ये परसेप्शन मेरा भी है जो राजीव ने कहा है, पांडे जी ने जो कहा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि हीरालाल जी जब कह रहे थे कि मॉडल गांव का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार से आपको क्या आएगा और आप क्या खर्च करेंगे। आप सिर्फ जब सरकार की ओर तब देखते हैं कि आज आप एक पानी पिएंगे, ये देश की व्यवस्था देखिए कि उसके लिए आपको सरकार से जल नल का योजना से पैसा आएगा, और एक मैंने जो बिहार में उसका तमाशा देखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अमरिंदर जी, आप इतने लंबे समय से मुखिया रहे हैं, आप इतने पुराने मुखिया हैं,
आपकी ग्राम सभा ने कभी ग्राम का, आपके गांव का क्या क्या रिसोर्सेज है उसको कभी इंडिकेट करने का, तय करने की कोशिश की है? आप बुरा नहीं मानेगा, या फिर आपके जैसा कोई मुखिया है, क्या अपने गांव के रिसोर्सेज को, जो अभी कह रहे थे हीरालाल जी, आप अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हमारे इतने रिसोर्सेज है, हम एक रिसोर्सेज को एक बढ़िया करके गांव का एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? अमरिंदर जी। जी, ऐसा तो बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। जी जी। लेकिन पांडे सर ने जो एक बात कहा, पहले मैं उस पर जाना चाहता हूं, कट की बात। जरूर जरूर जरूर। तो इनसे बिना, ये सही बात है कि कट तो चलता ही है, ये मैं मानता हूं। कट नहीं होगा तो ऊपर के वरीय अधिकारी जो हैं वो जांच के नाम पर परेशान करके छोटे प्रतिनिधि को नहीं, यह निश्चित तौर पर एक अटल सत्य है। हीरालाल साहब मेरे बड़े भैया हंस रहे हैं, लेकिन जो मैं फैक्ट है, क्योंकि का प्रयास किया जाता है और ऐसा नहीं है कि नया रिसोर्सेज जो है नहीं खोजा गया, खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार में उसको आदमी सक्सेस नहीं कर पा रहा है। हम लोग उसको पूरा तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ भी हमने भी खोजा, लेकिन उतना सुविधा नहीं है जो कि हम रिसोर्सेज को आ सके, कि उसको नया सिस्टम है। जैसे ही ले लीजिए उद्योग, जो आप सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि मक्का से और उससे एथेनॉल निकलेगा, संयोगवश से जो ये प्रोग्राम हुआ था हमारे बिहार के नए उद्योग मंत्री शहनवाज जी का, उस कार्यक्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला था। ये भागलपुर जिले का नवगछिया और भागलपुर जिले पीरपैंती प्रखंड के लिए बात किया गया था। मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सबसे कम उम्र के 32 वर्ष के शहनवाज जी ही कैबिनेट मंत्री बने थे और उन्होंने 5-5 विभाग को संभाला था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बिहार को एक नया नाम शहनवाज जी देंगे, चूंकि उन्हें देश का कैबिनेट मंत्री चलाने का अनुभव है, 5-5 मंत्रालय उन्होंने चलाया है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो बिहार को एक नया आयाम देंगे। और ये सभा को उन्होंने नवगछिया में, बीहपुर में संबोधित किया था और ये जो बयान दिया था, संयोगवश मुझे भी वहां रहने का मौका मिला था। अमरिंदर जी, आपको मैं शुभकामना देता हूं। अमरिंदर जी, आपको मैं शुभकामना देता हूं कि, और मैं बिहार के भविष्य का बने, हम लोग भी उसी बिहार से हैं। जो शहनवाज जी का, मैं कोई एक सटारिकली बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ये है कि शायद उनकी वेदना है, जो एक डेवलपमेंट चाहते हैं, और वो डेवलपमेंट क्या हो उसको अभी तक उनके सामने में, चाहे उनके ब्यूरोक्रेट्स ने या उन्होंने समझ नहीं पाए हैं कि अपने गांव को, गांव के रिसोर्सेज को, गांव के कैपिटल को, गांव के ह्यूमन रिसोर्सेज को शायद ढूंढ नहीं पाए हैं। उसी भागलपुर से आगे वो चले जाएं, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसी भागलपुर से आगे वो चले जाएं, एकदम मैं आप ही की बात कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, कि अगर वो सहरसा से आगे थोड़े चले जाए कोसी के सारे बेल्ट में, तो उनके पास जो बालू है, रेत है, आज की तारीख में वो सोना है, वो सबसे बड़ा माइंस है। उनको न गन्ना से इथेनॉल निकालने की जरूरत है और ना ही मक्का से उनको डॉलर निकालने की जरूरत है। वो सिर्फ अपने बालू को बिहार से बाहर बेच लें। सारे रियल एस्टेट में आज की तारीख में रेत के लिए पर बड़े बड़े पत्थर को तोड़ के रेत बनाया जा रहा है। ये कम से कम इस लाइन पे सोचेंगे। मैं राजीव जी के पास आता हूं। राजीव जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप जिस समय में गांव में थे, आपके पिताजी एकदम में किसान थे और उन्होंने अपने, आपके सारे भाई बंधु बहन, सारे लोगों का पढ़ाई लिखाई से सब कुछ उसी खेती बाड़ी से किया। आपको भी उच्च शिक्षा से लेके आपके भाई की शिक्षा, आपकी बहन की शादी, सब कुछ उसी से चला। उनको उस कैपिटल को बनाने में और उनको उस तरह से करने में हो सकता है परेशानी ये किसान परिवार की हुई होगी, लेकिन आज का जो गांव का बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो राजीव जी पूरी तरह से बदल गया हुआ है। आप अगर गांव जाएंगे
इतने लैविशली लोग खर्च करते हैं और इतना मैंने देखा उस गांव में, तो मुझे लगा कि आखिर इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। इतना तो तय है कि आपके पिताजी का रेवेन्यू मॉडल वही गांव का वो खेती बाड़ी थे जो खुद करते थे। आज तो कोई खेती भी नहीं कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। फिर ये रेवेन्यू का मॉडल क्या है? ये क्या करप्शन मॉडल है? आप बुरा नहीं मानिएगा, आप प्रवक्ता भी है बीजेपी का, लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि बिहार में आखिर ये जादू क्या है कि अगर मॉडल गांव भी नहीं है, वहां खेती बाड़ी भी नहीं होती है, वहां डाइवर्सिफाई फार्मिंग का भी कोई स्कोप नहीं है, फिर क्या ये सिर्फ मनी ऑर्डर से ही चलता है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप ये मत कहिए कि वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। देखिए, अगर आप अभी देखिए खेती कि तो होती बिहार है, में खेती बाड़ी अच्छी होती है। और मैं एक बात आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छी हीरालाल होती है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि इतना उपजाऊ जमीन तो पंजाब का भी अब नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हीरालाल जी जो जो जिस विषय पर काम कर रहे हैं वो एक मॉडल काम है कि एक विलेज जो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अमरिंदर सिंह जी जो कह रहे थे कि आज जो परिस्थिति है कि सरकार जो है, चाहे अंत्योदय है या ऐसी ऐसी योजना है, अगर वो सारी योजना जमीन पर ठीक से कार्यान्वित हो जाए। देखिए, एक तो लीकेज का जो विषय था इकोनॉमी में, वो लीकेज का विषय खत्म हो गया। आपने सुना होगा कि एक कोई प्रधानमंत्री कहते 100 रुपया भेजते हैं तो 90 नहीं पहुंचता, 15 पहुंचता है, 85 चला जाता है बीच में लीकेज। तो एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप मुझसे पूछिए, ये कोई मैं पॉलिटिकल लाइन पे नहीं कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने किया है, लेकिन फैक्ट है जो लीकेज था वो चला गया। अगर यही लीकेज, अगर ग्राम सभा जो ग्राम की बात है, जितना पैसा आज कोई भी सरकार, मैं देश के क्रॉस कंट्री की सरकार की बात कर रहा हूं, जितना पैसा गांव में जा रहा है, अगर उसका सदुपयोग हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी गांव में सड़क की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल बन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? लोकल लेवल पर। और आज अब बिहार के गांव को नहीं कह सकते कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाइए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहां जो डेंसिटी है आबादी की वो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। और मैक्सिमम जो इकोनॉमी है, अभी भी मैं कह रहा हूं मनी ऑर्डर की इकोनॉमी पे बिहार चल रहा है। बाहर से लोग आते हैं, गांव में आते हैं, शादी ब्याह उपनयन संस्कार में जम के खर्चा करते हैं। राजनीतिज्ञों को भी मुखिया चुनाव में, मैं अमरिंदर सिंह जी से पूछना चाहूंगा, बाहर के लोग फाइनेंस करते हैं, हर कैंडिडेट को फाइनेंस करते हैं, ये चुनाव जीत जाए। तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। लेकिन अगर ये सब लोग मिलकर के, जो मॉडल गांव की बात है, अगर हम हीरालाल जी के गांव की तरफ प्रस्थान कर दें, इनके गांव की तरफ, कि हम इस तरह पहुंच जाएं, और अगर हम बीच तक भी पहुंचते हैं तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा राजीव जी, हम अच्छा जी एक मिनट, हमारे पास हीरालाल जी का हमारे मॉडल गांव का एक क्लिप है, छोटा सा क्लिप है। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी और हमारे जो दर्शक है उनको भी देखना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि बिहार का जो अभी की स्थिति है उसमें वो सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता, तो हम कोशिश करते हैं एक बार उस वीडियो को देखने के लिए कि बिहार का गांव कैसे काबिल है कि एक मॉडल गांव बनके बिहार के गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। एक मिनट अमित, अगर आपके पास हो तो वीडियो जरा दिखा दे। ये सच है, हमारा भारत देश गांव में बसता है। लेकिन एक सच ये भी है, हमारा देश ही हमारी देह है और हमारा गांव हमारी आत्मा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव में रोजगार के साधन कम हुए, लोगों की आय घटी, हमारे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों गए? सोचने का विषय है। आज जरूरत है गांव को शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ बनाने की। मॉडल गांव, विलेज मैनिफेस्टो उसी बदलाव की बात करता है। खेती किसानी को एक व्यवसाय में बदलकर ग्रामीणों को विकसित करके जागरूक करना है। उपज
का सही दाम, हर हाथ को काम, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जमीन, बेहतर सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मॉडल गांव का हिस्सा बने। जल जंगल जमीन, इसको अगर ये जमीन को छोड़ दीजिए तो पेड़ पानी जल और जंगल, ये आम आदमी की जरूरत है। पानी आम आदमी की जरूरत है, और जो पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, वो हर आदमी की जरूरत है। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उनको जहां भी गांव में अच्छा काम हुआ वहां भेजेंगे। उन्हीं सब लोगों के कंट्रीब्यूटरी पैसे से भेजेंगे, उनके दिल और दिमाग को खोलेंगे, जिससे कि वो देख के सीख सकें कैसे दुनिया में गांव में बदलाव आया है, मॉडल गांव बने। मॉडल गांव एक ऐसी सोच, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर घर, हर देहरी खुशहाली लाएंगे। हम सब मिलके अपना गांव बनाएंगे। मॉडल गांव ग्रामीण विकास। वाह राजीव जी, ये हम एक छोटी सी कोशिश है। ये कोशिश है कि एक भरोसा पैदा करने की। ये बात हीरालाल जी ने कहा ना कि हम लोग एक तरह से पैरासाइट बन गए हैं, एक इस तरह के पैरासाइट कि हमें लगता है कि हमें कोई जब तक देगा नहीं तब तक हमारा जीवन का कोई आधार ही नहीं है। हम सिर्फ मांगने पे अपने पूरे जीवन की व्यवस्था को, सिस्टम को गांव ने लगा दिया है। अब गांव ये नहीं कोशिश कर रहा है कि ये गांव किस तरह से सबल होगा। अब गांव ये चर्चा कर रहा है कि उसके गांव में कितना फंड आ रहा है। राजीव जी, क्या आपने कभी कोशिश की है, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर भी है, कि अगर वो गांव जा रहे हैं तो एक बार झांके अपने गांव के उस लाइब्रेरी में, जहां कभी आपके यहाँ एक लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई होगी, या आप झांके गांव के उस पुराने चीजों के लिए जो आपके दादाओं ने, आपके बाबाओं ने बनाई होगी। तो क्या आपने कोशिश की है, एक पढ़े लिखे एक सफल एंटरप्रेन्योर जो है बिहार के, वो अपने गांव जाते हैं तो कभी आपने ढूंढा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक है कि जैसे मेरे गांव की बात है तो हमारे यहाँ तो गर्ल्स हाई स्कूल से लेकर के और बॉयज हाई स्कूल दोनों है। देखिए क्या है कि जो हर गांव की अलग अलग परिभाषा है। हम जब गांव जाते हैं तो वहाँ हमारी जो समझ थी उसमें हम सबसे पहले हमारा एक काम था कि जो लोग हैं, शिक्षा जो है ना वो सबसे पहले लोगों की सोच को बदलेगा। तो अभी जो परिस्थिति जहां तक थी कि लोग बाहर जाकर के उच्च शिक्षा में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इससे एक बड़ा इम्पैक्ट आया है, लेकिन कुछ दिनों से इसका रिग्रेसिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ कि जिस प्रकार का जो मॉनेटरी फ्लो है गांव में, उसके कारण से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने तो मैं हाँ, आ गया आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा ये कहना है कि सामाजिक व्यक्ति हूं मैं, तो मेरा समाज को देखने का अलग तरीका है, लेकिन वहां पर जो जब तक जमीन पर है जो व्यक्ति, वो बदलाव ला सकता है। जैसे हम जाते हैं तो हम वहां एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहां रह रहा है हम उनको सबल बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा आप ये काम कर रहे हैं तो ये मेरा सहयोग हो सकता है, क्योंकि मैं गांव में पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से हीरालाल जी के पास जाता हूँ। हीरालाल जी, ये आपने पिछले एक डीएम रहते हुए आपने जो अनुभव किया,
और उसको जमीन पे उतार दें कि आपने कोशिश की है और ये कोशिश जो है आपकी यहाँ से लेके आप गुजरात तक चल पड़े हैं। अगर आपको हम जिस हालत में बिहार की हालत है और बिहार के जब आप देख रहे होंगे जो चीजें अमरिंदर जी की तरफ से या और भी जो हमारे वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी हम लोग इस तरह का कोई एक मॉडल बना सकते हैं? उस मॉडल बनाने में कोई इस तरह का बहुत ज्यादा ऐसी कोई बड़ी अड़चने नहीं होगी? देखिए, हम आपको बताएं, बिल्कुल बन सकता है और बनेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने काम किया बांदा में, वो बांदा भी ऐसे पिछड़ा जिला है, बैकवर्ड जिला है, डिफिटेस्ट माइंडसेट था, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, बैकवर्ड है, पानी नहीं था, गरीबी है। और वहां पे ये काम जो भी ये मॉडल गांव जहां जो पॉइंट हमने उठाए हैं वहीं के ये टेस्टेड ट्राइड हैं। तो जब बांदा में हो सकता है तो वो कहीं भी हो सकता है, बिहार के हर गांव में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। बात है वो माहौल बदलने की। अभी क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से थोप फेंक दिया जाएगा, नीचे वाले उसको ले लेंगे। ये जो अप्रोच है इसको बदलना है कि नहीं, हम अपने गांव को मॉडल बनाएंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। ये जो मॉडल गांव का अप्रोच है, ये सोच परिवर्तन है कि हम लोग पहले जमाने में जब शादी होती थी तो हर घर से एक एक चारपाई जाता था, गद्दा जाता था, दही देते थे, तो लगता था कि पूरे घर के बेटी की गांव का शादी है, ये पूरे गांव की शादी है। आज के डेट में क्या है, टेंट कल्चर पे आ गए। तो जब टेंट कल्चर पे आ गए तो पैसा भी ज्यादा जज्बा था, जो गांव का लगाव था, जो गांव की ताकत थी, वो भी गायब हो गई। तो बहुत बढ़िया। हमारा जो मॉडल गांव है वो बॉटम अप अप्रोच है। और हमारे मॉडल में हम जब बांदा में पानी नहीं, बुंदेलखंड का एक जिला है, हम भी यही सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सब बहुत सारे लोग आए चले आए, लेकिन हमने सोचा और चलना शुरू किया, हमारी नीयत और नीति ठीक थी, तो हमारा कारमा बनता गया और हम कामयाब हो गए। और उसी का ये परिणाम है कि एक ये जो है सिस्टम बना। एक दूसरी बात हम और ये कहना चाहेंगे, जो कि आजकल मैं कई फोरम पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं गया था अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है लिटरेचर फेस्टिवल था इंटरनेशनल। और तो हम जब वहां गए तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं जब स्टेज पे बैठूंगा, ये लिटरेचर फेस्टिवल, मॉडल गांव उसका विषय है, दोनों में क्या कनेक्ट है। तो वही मेरे दिमाग में क्लिक किया कि लिटरेचर तो हर चीज का होना चाहिए। गांव पे लिटरेचर ही नहीं है, रिच लिटरेचर नहीं, गांव बहुत पे बढ़िया। म्यूजियम नहीं। तो हमारा ये मानना है कि हमारा गांव का इतिहास क्या है, गांव कैसे होता था, पहले गांव ठीक था या अब गांव ठीक, हमारे पास जानकारी ही नहीं है। तो मेरा एक मुद्दा मैंने अभी इसमें मॉडल गांव में जोड़ा कि गांव में कम से कम स्टेट कैपिटल में और मंडल स्तर पे एक बहुत शानदार गांव पर एग्रीकल्चर पे म्यूजियम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, और ये रिच लिटरेचर होना चाहिए। मेरा एक इसमें एडिशनल ये मैं इस पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हीरालाल जी, मैं जो जीता जागता जो उदाहरण आपके सामने में रखेंगे इन सारे चीजों के कि कहाँ गुम हो गए आपके गांव। अमरिंदर जी बहुत ईमानदारी से उन्होंने, हीरालाल जी ने बताया है कि गांव किस तरह से जीता था। एक बेटी की शादी में पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी, हर गांव में हर लोग इन्वॉल्व होते थे। अब वो टेंट कल्चर आ गया है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि गांव की में समृद्धि आई है। मैं इस बार गांव गया हुआ था तो मुझे लगा कि जितने बस्ती में गांव के आसपास के घरों में जितने सरस्वती पूजा की मूर्तियां रखी गई थी, उतनी मूर्तियां वहां जो ट्रेडिशनल पढ़े लिखने लोग थे उनके गांव में, उनके इलाके में कहीं से एक मूर्ति नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरस्वती जी कम से कम उन इलाकों में गई जहां कम से कम पीढ़ियों दर पीढ़ी कोई शिक्षा से जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं था। आज उनके यहाँ उनके दरवाजे पे सरस्वती बैठी है, मूर्ति बैठाई गई है। तो मैंने उस गांव को सैल्यूट किया। और यह परिवर्तन जो है, मुझे लगा कि सच में बिहार का ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में आज जिनकी कई दशकों से जो स्कूल नहीं गए वो बच्चे आज अपने घर पे
सरस्वती की मूर्ति बैठा रही है गर्व से कि हम भी सरस्वती के उपासक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बिहार में एक बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन अमरिंदर जी, ये मुझे बताइए कि सबसे बड़ा बिहार तो रिपब्लिक का वो एक सेंटर रहा है। आपने गणतंत्र के परिभाषा दुनिया को सिखाया है, और आज आपकी ग्राम सभा खत्म हो गई है। आज आपके ग्राम सभा में सामाजिक भागीदारी नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं। ये मिसिंग पॉइंट कहाँ है अमरिंदर जी? ईमानदारी से मैं आपसे ये जवाब चाहूंगा। जी जी, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पीछे एक सवाल का जवाब मैं दे दूं राजीव भाई का, कि इन्होंने जो बताया कि बाहर से लोग आकर के फाइनेंस करते हैं और चुनाव जितवाते हैं, तो मेरे भाई को ये मैं पहले बता दूं कि आप पिछले रिकॉर्ड उल्टा के देखिए कि जो फाइनेंस के बल पर चुनाव जीत के आते हैं, तो ये पार्टी बेसिस पर नहीं होता। उसमें 80 से 85% लोग हार चुके हैं, दोबारा उनको मौका नहीं लगेगा। ये बिना पार्टी के ये चुनाव होता है, बिना किसी सिंबल के चुनाव होता है। अगर आपको सेवा भाव से अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में रहिएगा, तो निश्चित तौर पर पब्लिक आपको चांस देगी राजीव भाई। और इसके साथ ही साथ इंटरनेट का के बाद हमारे यहाँ जो इंटरनेट का कुप्रभाव है वो गांव को कर रहा है। इंटरनेट का जो कुप्रभाव है गांव को और बर्बाद कर रहा है। उसके बाद गांव में जो है शहर का जो कल्टी आ रहा है, उससे जिंदगी जो है बनावटी हो गई है। जिंदगी जो है बनावटी हो गई है, कृत्रिम हो गई है। असलियत से लोग परे हो गए हैं। लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। इसके साथ ही साथ पहले गांव में लोग एक परिवार बन के रहते थे। सारे देखिए बड़े से बड़े लोग का परिवार होता था, लेकिन सब लोग एक साथ मिल के रहते थे, वो एक परिवार कहलाता था। अब शहर का कल्टी आ गया है। बीबीआई अमरिंदर जी, अमरिंदर जी, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप मुखिया संघ के नेता भी हैं, आपने अपनी ग्राम सभा को क्यों मार दिया, या आपकी ग्राम सभा क्यों खामोश हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। हम अपने अगर पंचायत में या कहीं अपने पद पर हैं, सरकार का लेटर आता है, जो सरकार का जो नियम है, जो सरकार कहती है, हम लोग वो करते हैं। अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं। पहले था, अब मेल का जाना आ गया। सुबह तक हम लोग कुछ प्रचार करके बैठे हुए हैं, ये करना है। रात में कोई मेल से चिट्ठी आ गया कि नहीं ये ग्राम सभा में पारित करना है और यही चीज लेना है। तो स्वतंत्र रूप से हम मालिक तो रह नहीं गए। हमारा 29 अधिकार था, एक अधिकार तो रह नहीं गया कि स्वतंत्र रूप से हम अपने गांव समाज के लोगों को दे सकते हैं। अगर आपके प्रभाव है, आप खुद सक्षम है, एक मान लीजिए झुम्पा सिंह है, प्रभाव में है, तो हम अपने क्षमता से अपने गांव के लोगों के लिए अमरिंदर जी, मैं राजीव जी से पूछता हूं। अभी राजीव जी का क्या है कि मैं इसलिए उनसे पूछ रहा हूं कि ये ज्यादा टूर में होते हैं और जम्मू कश्मीर से इनका काफी अच्छा कनेक्शन रहता है, और मुझे लगता है कि बरसों से उस सेवा में रहे हैं। राजीव जी, एक जम्मू कश्मीर में आपके 30 साल से वहां पंचायत राज का चुनाव हुआ ही नहीं था, और 3 मॉडल पंचायती राज जो आप कह सकते हैं, 3 टीयर पंचायती राज का, तो आप कह सकते हैं कि 73 अमेंडमेंट के एक्ट का अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं किया गया। लेकिन राजीव जी, आज ये क्या हो गया कि एक आपके एलजी मनोज सिन्हा के जाने के बाद वो वही पंचायत है, वही ऑफिसर हैं, वही लोग हैं, लेकिन अगर मनोज सिन्हा ने इलेक्शन का 3 टीयर इलेक्शन को कंप्लीट कराया, पंचायती राज निजाम को 73 अमेंडमेंट एक्ट जो राजीव गांधी के समय में पास हुआ था उसको पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कराया, तो आज हर गांव में उस जिले का डीएम जाके बैक टू विलेज प्रोग्राम करते हैं और गांव के सारी समस्याओं को वहां निदान करते हैं, और ये लगभग हर गांव में हो रहा है। ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ राजीव जी? अमरिंदर सिंह जी की पहले एक बात मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि ये जो बाहर से फाइनेंस किए हुए लोग हैं उनको जनता रिजेक्ट कर देती है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब आप जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए क्या है, ये 73rd 74th अमेंडमेंट जो है
जिसमें गांव को पावर दिया गया, वो धन्यवाद धन्यवाद बड़े भाई, धन्यवाद। 5 अगस्त 2019 से पहले वो लागू नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। उस डिबेट में नहीं जाने की जरूरत है कि कैसे आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव किया नहीं नहीं, मैं बेसिक चीज जानना चाह रहा हूँ कि एक इच्छा शक्ति से कैसे बदली तस्वीर। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये जो ग्राम सभा है या जो पंचायती राज है वो डेवलपमेंट का तो इशू है ही, लेकिन साथ में लोगों को लगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो हमारे घर के दरवाजे तक है, इसकी भी एक बात है। अगर आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, एक तो है कि डेवलपमेंट की बात जो काम कर रहे हैं हीरालाल जी वो अद्वितीय है और मेरे हिसाब से वो नीड ऑफ द आवर है। लेकिन अगर हम सब लोग कम से कम ये मान लें कि जो सरकार आज पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि देखिए सरकार को एक लगा कि देश तभी डेवलप हो सकता है खाली 4, 5, 10, 20 सेंटर डेवलप होने से तो रहा। मेरा एक ही मानना है कि जब तक ये देश में गांव डेवलप नहीं होगा तो आप डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में तो जाने से रहे। हमारे तो मेरा मानना है कि सरकार ने भी, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, इसको प्रेस किया गया कि हमको गांव तक डेमोक्रेसी को ले जाना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना है। और वो जम्मू कश्मीर में इसलिए आपको ज्यादा विजिबल दिखता है कि वहां पर एक इंसर्जेंसी का टाइम था और लोगों को गांव तक ले जाने की बात है कि लोगों को लगे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है। और मेरे हिसाब से वहां अब लोगों को लग रहा है, क्योंकि अगर आप जाकर के देखते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल परिस्थिति, तो वहां 4-5 लोगों के हाथ में पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट था। उस विषय पर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन आज जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, 3 टायर जो इलेक्शन हुआ है, उससे लोगों को लगा नहीं ये हमको जो बताया जा रहा था उसमें और भारत की सरकार के एक्शन में अंतर है और ये हमको मजबूत करने की कोशिश है। इससे वहां डेमोक्रेसी जमीन तक पहुंच रही है और इसलिए आपको इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। बहुत बढ़िया राजीव जी, मैं लास्ट में कमेंट ले लेता हूं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब मैं हीरालाल जी से ले लेता हूं कि हीरालाल जी, ये पूरा जो ग्राम स्वराज की बात को लेके आप आगे बढ़े हैं, मुझे तो लगता है कि इस दौर के आप एक गांधी की ही तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो राजीव ने कहा कि ये जो बेसिकली हमारा जो ग्राम पंचायत निजाम और ग्राम स्वराज की जो बात है उसका है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, कि गांव तक जो सत्ता की भागीदारी है वो मास में पहुंचे। तो ग्राम सभा इसी बात के लिए थी कि जो ग्राम सभा का, जो ग्राम पंचायत का मॉडल है उसको एक तरह से इंडिपेंडेंट मॉडल रखा गया, वो स्वायत्त संस्था थी। और ग्राम सभा इतनी मजबूत है एक कॉन्स्टिट्यूशनली कि ग्राम सभा के निर्णय को उस जिले के डीएम भी नहीं कर सकते, आप खुद डीएम रहे हैं, काट सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि एक मॉडल आता है 20 सूत्री का, एक मॉडल आता है 7 निश्चय का, और आप इन्फोर्स करते हैं ग्राम सभा पे कि आपको यही करना है। तो क्या फिर ये डेमोक्रेसी की हत्या हुई कि नहीं हुई है, या ग्राम सभा का जो कंसेप्ट है उसकी भ्रूण हत्या है, इसे आप मानते हैं हीरालाल जी? देखिए ऐसा है कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर से, मैं अगेन वही बात कहूंगा कि जो ऊपर से थोपा गया या फेंका गया वो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही रह गया। आप गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी आप बात करो तो उसको 2-4 पॉइंट से ज्यादा पता ही नहीं है। तो हमारा जो विलेज मैनिफेस्टो यही कहता है कि एक्चुअल डेमोक्रेटिक अप्रोच हो। उसमें जो हमारे विलेज मैनिफेस्टो में 25 पॉइंट विकास के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा गांव के हर व्यक्ति को पता हो, आपस में चर्चा बने, टॉक ऑफ द टाउन बने, टॉक ऑफ द विलेज बने। और जब टॉक ऑफ टाउन बनेगा, टॉक ऑफ विलेज बनेगा, तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों के जहन सोच में विकास का मुद्दा पैदा होगा। और जब विकास का मुद्दा पैदा होगा और सारे बिंदुओं पर पूरा गांव सहमत होगा, तो यही तो डेमोक्रेसी है। यही तो सदन का, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे गांव के हो। अभी क्या है, 2 लोगों को पता है, उसमें जो 2 लोगों को पता है 20 पॉइंट में 2 पॉइंट पता है। तो हमारा पहला स्टेप ही यही है, टू डेमोक्रेटाइज द विलेज थ्रू डेवलपमेंटल पॉइंट्स, दैट इज 25 इन नंबर। तो आप जो कहना चाह रहे हो, हमारा जब तक मानना क्या है, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। हमें किसी का ना चेहरा देखना, ना किसी से कुछ लेना, हमारे पास सब कुछ है, केवल एक सोच बनाने की जरूरत है। और उस सोच बनाने के लिए जो सिंपल पॉइंट्स हमने बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस पर काम करने की जरूरत है।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद हीरालाल जी, धन्यवाद राजीव पांडे जी, अमरिंदर जी। हम इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। अमरिंदर जी, आपसे मैं माफी चाहूंगा कि अगर असुविधा में और थोड़ी सी जो चीजें को सामने में रखने में हो सकता है कि कुछ बातें आपको अनर्गल लगी हो, लेकिन ये बिहार की सूरत बदलनी चाहिए और बिहार की सूरत नहीं, तब बदलेगी एकदम निश्चित जब तौर एक पर, निश्चित तौर पर। एक मॉडल गांव की बात और जो ग्रामीण मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। आप आज कल 1 महीने के बाद इलेक्शन में जाएंगे अमरिंदर जी, आप तमाम उन मुखिया को बताइए कि आपने जो अपने गांव को समझा है, गांव को जाना है, तो आप प्लीज आप अपने गांव का एक मैनिफेस्टो बनाइए और उस मैनिफेस्टो के साथ आप गांव के लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप जाइए और लोगों को बताइए कि ये हमारा रिसोर्सेज है और हमें अपने रिसोर्सेज से अपने गांव को दोबारा मजबूत करना है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों को एक मॉडल गांव का एक रूपरेखा भी बताया। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, रात्रि। नमस्ते, नमस्ते।